प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों को आज के क्लास में वर्गमूल निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका सिखाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के कंपटीशन के दौर में मैथ्स के एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, जिसमें समय बचाने के लिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए मैजिक मेथड की ज़रूरत होती है। यानी उसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसको ट्रिक से बनाते हैं हम लोग, है ना। बेसिक से बना सबको पता होता है कि बेसिक से कैसे बनता है, सभी कोई सीखता है क्लास 8 में, किंतु जब कंपटीशन में जाते हैं तो वो चीज़ हम लोग को काम नहीं आती है। ठीक, अब हम लोग इस क्लास में ट्रिक से कुछ संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे कम से कम समय में, और परीक्षा में अपने समय को किस तरह से बचाएंगे और दूसरे क्वेश्चन में अपने टाइम को लगाना है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम लोग, आज सीखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है जैसे कि 256, 576 और 1444 और 1024। इन चारों संख्याओं के शॉर्टकट ट्रिक से वर्गमूल निकालने के लिए हम आज के वीडियो में सिखाएंगे और आप लोग इसको सीख करके और अपने प्रैक्टिस में शामिल करेंगे ताकि समय एग्जाम में बचे। जैसा कि इस ट्रिक को समझने के लिए हम सभी लोग को सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। या यूं कह ले, अगर याद नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेपर में इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से कि 1 का स्क्वायर यानी 1 के पावर में 2 लिखा रहेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 एकम 1 गुना 1 यानी कि 1 एकम 1 ही होगा। ठीक, 2 का स्क्वायर इसका मतलब 2 गुना 2, दो संख्या को 2 बार गुना कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 गुना 3 यानी 3 का 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16 होगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 पचे 25। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का वर्ग हम लोग निकालेंगे 1 से 9 तक। इस तरह से आप हम लिख लेंगे या फिर सभी लोग को याद भी कर सकते हैं। ये आसान चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम आते हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रिक से वर्गमूल को निकालेंगे। जैसे कि एक संख्या पहले नंबर जो लिखा हुआ है 256, इसको लेते हैं। देखिए एकदम कितना आसान तरीका है, आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या है, देखिए कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उस संख्या को हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा से साफ साफ लिख लिए, 256 लिखा था तो यहाँ पे हम 256 लिख लिए, ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही संख्या को लिख लेते हैं तो इस संख्या के इकाई और दहाई के अंक जो है इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। इकाई और दहाई के अंक को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 256 में इकाई और दहाई के अंक पे 6 और 5 आ रहे, यानी कि इसको बॉक्स में बंद कर लिए। अब क्या होगा कि जैसे ही बॉक्स में बंद कर लेते हैं तो इसके इकाई के अंक को देखना है। 256 में इकाई के स्थान पे कितना अंक आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 जैसे ही हम लोग समझ गए कि 6 आ रहा है तो इस 6 कहां से आ रहा है, ये 6 संख्या जो है इसको हम लोग समझने के लिए फिर से 1 से 9 के स्क्वायर में हम लोग जाएंगे कि कौन कौन से अंक के स्क्वायर करने पर संख्या 6 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब यहां से 6 लाने के लिए 6 आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 4 के स्क्वायर में कितना आ रहा है, इकाई स्थान पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और फिर 6 के भी स्क्वायर में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि मात्र 2 ही अंक है, एक 4 और एक 6, जिसके इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, बाकी और कोई अंक नहीं है। देखेंगे कि 4 और 6 आ रहा है तो दोनों कॉर्नर पे हम लोग संख्या 1 को 4 को बिठा लेंगे, एक 6 को नोट कर लेंगे, 4 और 6 को लिख दिए। अब बात यहाँ पे आ रही है कि क्या जब वर्गमूल निकालेंगे तो कौन सा नंबर होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो यहां तक हम लोग समझते हैं। देखिए कि 4 होगा कि 6 होगा, इस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे हम लोग।
तो जैसे ही बॉक्स बंद कर लिए तो बाहर की ओर भी कुछ संख्या बचेगी। जैसे में बाहर में दिख रहा है 2 जो कि बॉक्स में बंद नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2 जो संख्या है बॉक्स में नहीं है। तो इसमें कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहां से सीखने के लिए, तो 2 के पहले जो नंबर्स आ रहा है 2, इसके पहले किसका स्क्वायर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 के पहले आसानी से सारे लोग बता देंगे कि 1 का स्क्वायर जाएगा। 2 के पहले किसका स्क्वायर जाएगा, 1 का। यानी हम लोग को इस संख्या जो आगे की ओर है उसके बराबर या उससे पहले का स्क्वायर ले जाना है, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 के पहले 1 का स्क्वायर जा रहा है, तो फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 1 के तुरंत बाद वाली संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में सक्सेसर नंबर कहते हैं, उससे हम लोग को गुना कर लेना है। तो यहां से 1 के सक्सेसर नंबर 2 हो गया, और 2 से गुना कर लिए तो कितना आ गया, 2। अब बात यहां पे आता है 3 कंडीशन आएगा बच्चे, 1, 2 और 3। यही 3 कंडीशन को जो छात्र समझ जाएंगे वो आसानी से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। 3 कंडीशन क्या है कि जैसे यहां पे अब 2 आ गया तो देख रहे हैं कि 2 यहां पे बराबर भी हो जाएगा ये संख्या का, या फिर इससे छोटा आएगा या फिर इससे बड़ा आएगा। तो देख रहे हैं कि 2 और यहां पे भी गुना करने पे सक्सेशन नंबर से कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ही ये बराबर आ जाएगा तो हम लोग छोटी संख्या को चुनेंगे। बराबर आ जाएगा तो कौन सी संख्या को चुनेंगे, नहीं बराबर आ जाएगा ना तो बड़ी संख्या को चुनेंगे। जैसे कि बराबर आ जाएगा, बराबर या फिर बड़ा, बराबर या फिर छोटा, छोटा या बड़ा, 3 ही आ सकता है। तो जब बराबर और छोटा आएगा, बराबर या फिर छोटा आएगा तो बड़ी संख्या को चुनेंगे ये दोनों संख्या में। तो आप देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। अब इसके पहले स्क्वायर किसका जा रहा था, 2 के पहले स्क्वायर किसका जा रहा था, 1 का। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे, 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि √256 = 16 होगा। ये इस तरीका से हम लोग को समझ में आया। आइए अब दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देखें कि 576 लिखा हुआ है, 576 है ना। ये 576 को हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद इसके इकाई और दहाई के अंक को बॉक्स में बंद कर लेंगे। और जैसे ही बॉक्स में बंद किए तो देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे 6 आ रहा है। तो अब सीधे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में जाएंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या के स्थान पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 6 लाने के लिए फिर से हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 6 ही आएगा। 4 के स्क्वायर में 16 और 6 के स्क्वायर में 36, दोनों में 4 और 1 6 आएगा। फिर से ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। बाहर की संख्या दिख रही है कितना, 5, और 5 के पहले किसका स्क्वायर जाएगा बच्चे, तो आप लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 है ना। 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, तो 2 का स्क्वायर जा रहा था ना, तो फिर हम लोग इस संख्या को लिख लेंगे 2, और 2 के ठीक बाद वाली संख्या जो कि होती है कौन सी, 3, और 2 से 3 में हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग निकाल लें कितना आ जाएगा, 6। अब आप देख सकते हैं कि 6 जो है ये 5 से बड़ा आ गया। 6 जो है, 6 संख्या जो है किससे, 5 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा आ जाएगा बच्चे तो इसमें से हम लोग छोटी संख्या को चुनेंगे। छोटी संख्या 4 और 6 में कौन सा है, तो 4 है, और किसका स्क्वायर जा रहा था, 2 का। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि √576 यानी 576 का वर्गमूल 24 ही होगा। ओके, इट्स वेरी इजी। ये तरीका जो है बहुत ही आसान है।